हेलो एवरीवन। तो आज है 5 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है प्रोवोकेटिव। क्या है? प्रोवोकेटिव। अगर प्रोवोकेटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है इंटेंडेड टू मेक पीपुल एंग्री और अपसेट। मतलब किसी किसी के मन में यही इंटेंशन होता है कि किसी को गुस्सा दिला देना, किसी को उदास कर देना, तो उसको प्रोवोकेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोवोकेटिव। यानी कि उत्तेजक, जो क्या करता है दूसरे के मन में उत्तेजना भर देता है या उसको ऑफसेट कर देता है। ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें जिसका सेम मीनिंग होता है तो सेक्सी हो सकता है, एक्साइटिंग हो सकता है, सेडिक्टिव हो सकता है या फिर एल्यूरिंग हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जो भी वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे नोट करने का हैबिट डालिए, साथ में पेन पेपर लेके और डेली नोट भी करते रहिएगा। तो वर्ड क्या हो गया? प्रोवोकेटिव, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंटेंडेड टू मेक पीपल एंग्री और अपसेट, यानी कि उत्तेजक। हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो सेक्सिंग, एक्साइटिंग, सेड्यूसिंग या फिर एल्यूरिंग हो जाएगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। ठीक है। प्रॉक्सी वर्ड यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द ऑथोरिटी दैट यू गिव टू समबडी टू डू समथिंग फॉर यू व्हेन यू कैन नॉट डू इट योरसेल्फ। मतलब वो अधिकार जो आपने किसी को दे रखा है कुछ करने के लिए, आपके लिए, जो आप खुद से नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो बड़ा बड़ा कंपनी का जो मेन मतलब उसका होता है डायरेक्टर, वो क्या करता है? मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रखता है। ठीक है। तो उसको क्या दे रखा है? मैनेजर का अधिकार दे रखा है कि बाकी चीज़ें वो क्या करेगा? मैनेज करेगा। ठीक है। तो उसको प्रॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्रॉक्सी बोलेंगे, यानी कि प्रतिनिधि। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सब्सटीट्यूट, डेपुटी, सरोगेट या फिर रिप्रेजेंटेटिव, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रॉक्सी क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट, डिप्टी, सरोगेट या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। थर्ड वर्ड है एलियंस। एलियंस की बात करें तो ये एक नाउन है। एलियंस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग दैट दे ऑल वांट। मतलब दो कंट्री हो गया या दो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया जिनके बीच में एक सहमति होना, एग्रीमेंट मतलब बनना, ताकि वो साथ में मिलकर कोई काम करे और जो पाना चाहते हैं उसे अचीव कर लें। जैसे आप देखते होंगे जब इलेक्शन वगैरह होता है तो मिल जाते हैं, वो गठबंधन बना लेते हैं, उसको एलियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियंस बोलते हैं। ठीक है। अलग अलग दो पार्टी मिलकर साथ में अपना सरकार फॉर्म करता है। तो इसको संधि बोलेंगे हिंदी में, या फिर गठबंधन भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो यूनियन, एसोसिएशन, लीग या फिर कोलिजन, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नाइन्थ में अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको जरूर पता होगा, वहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट वगैरह के बारे में सब कुछ समझाया गया अच्छे से। तो एलियंस क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग संधि होता है। यूनियन, एसोसिएशन, लीग या फिर कोलिजन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच में वो हैंडशेक हो रहा है, यानी कि क्या कर रहे हैं? वो संधि कर रहे हैं, एलियंस कर रहे हैं। फोर्थ वर्ड है पेरीफेरी। पेरीफेरी यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द आउटर एज ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। मान लीजिए कोई खास एरिया है जिसका जो आउटर एज हो गया उसको क्या बोलेंगे? पेरीफेरी बोलेंगे। जैसे ये मान लीजिए कि ये एरिया हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक एरिया हो गया, तो इसका जो आउटर एज है उसको क्या बोलेंगे? पेरीफेरी बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है भर। यहाँ पे हिंदी मीनिंग गड़बड़ हो गया। ठीक है। तो ये पहले वाला ही रह गया। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एज, बॉर्डर, मार्जिन या फिर फ्रिंज हो जाएगा। ठीक है। तो पेरीफेरी मतलब होता है जो आउटर एरिया होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है। ये भरपाई पिछला वाला रह गया है, सही से टाइप नहीं हुआ है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंटिटी। देखिए इंटिटी यहाँ पे नाउन है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ITY आया है, तो हम हमेशा आपको बताते हैं जब भी सफिक्स होता है कि कैसे सफिक्स के थ्रू पहचान सकते हैं कि वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि जब भी ITY आए किसी भी वर्ड के लास्ट में तो मोस्टली वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। इसलिए इंटिटी यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर थिंग एंड हैज़ इट्स ऑन आइडेंटिटी। मतलब कोई चीज़ जो सेपरेट एग्जिस्ट कर रहा, सेपरेट में हो किसी चीज़ से और उसका अपना खुद का एक पहचान हो, उसको एंटिटी बोलते हैं। यानी कि स्थिति, उसके पास एक क्या पहचान है खुद का, उसको स्थिति बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो बीइंग, ऑब्जेक्ट, आइटम, थिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
तो वर्ड क्या हो गया, एंटिटी जो एक नाउन है जिसका मीनिंग स्थिति होता है, बीइंग, ऑब्जेक्ट, आइटम या थिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं होमवर्क का, कि देखिए जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं ना, इससे कोशिश कीजिए कि आप होमवर्क बनाएं खुद से, ठीक है। अगर आप होमवर्क में मतलब सेंटेंस बनाना है, ठीक है, जो भी वर्ड सीख रहे हैं इससे, ठीक है। और सेंटेंस बना के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो आपका कमेंट यहाँ पे शो किया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो ज़रूर आप ये काम कीजिएगा, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाना सीख गए वर्ड से, तो आपके अंदर का जो वोकैब्स का फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनहेंस। इनहेंस की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव द गुड क्वालिटी, वैल्यू और स्टेटस ऑफ समथिंग या समबडी। यानी ये किसी चीज़ के क्वालिटी, उसके वैल्यू या स्टेटस में क्या कर देना, इम्प्रूवमेंट ला देना उसके क्वालिटीज़ में, तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेंस बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बढ़ाना, उसका कोई भी चीज़ जैसे क्वालिटी बढ़ा देना, उसका वैल्यू, उसका स्टेटस बढ़ा देना, उसको इनहेंस बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा या फिर रेज हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्राफ को क्या कर रहा है, सारे मिलके ऊपर कर रहा है, ठीक है। ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब उसके चीज़ में उसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इतना सीख रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आपको पता है ऑलरेडी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी बच्चों को उससे हेल्प भी हो जाएगा, कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मेटिव, जो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है डिस्क्राइबिंग और सेटिंग स्टैंडर्ड और रूल्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि किसी का रूल्स और बिहेवियर को क्या कर देना, डिस्क्राइब कर देना, व्याख्या करना या सेट करना, उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं। यानी कि निर्देशात्मक, कोई निर्देश देना कि ये करना या नहीं करना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिस्क्रिप्टिव, स्टैंडर्ड, रेगुलेटिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड नॉर्मेटिव हो गया जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निर्देशात्मक, प्रिस्क्रिप्टिव, स्टैंडर्ड, रेगुलेटिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एट्थ वर्ड है डिस्प्यूट, जो एक नाउन है। क्या है, डिस्प्यूट जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपुल, ग्रुप्स और काउंट्रीज। जब दो लोग या कोई मतलब समूह हो गया या फिर दो देश हो गया, तो उनके बीच में जो आर्गूमेंट होता है, जो किसी बात को लेकर झड़प वगैरह हो जाता है, उसको डिस्प्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट बोलते हैं, यानी कि विवाद बोल सकते हैं इसको हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्वेरल, स्क्वेबल, आर्गूमेंट या फिर चैलेंज हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, डिस्प्यूट, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विवाद होना, ठीक है। और क्वेरल, स्क्वेबल, एग्रीमेंट या चैलेंज क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्वेरल मतलब आप जानते हैं झगड़ा होता है, आर्गूमेंट मतलब भी क्या होता है, झड़प या विवाद बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइम, जो एक नाउन है। वर्ड क्या है, रिजाइम, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड इन ए फेयर वे। मतलब गवर्नमेंट को चूज करने का एक ऐसा तरीका जो फेयर नहीं है, जो सही नहीं है, सही तरीके से जिसमें लोग अपने शासक को चूज नहीं कर सकते, उसको रिजाइम बोलते हैं। यानी कि शासन बोल सकते हैं, जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं का शासन था, तो कोई भी मतलब जो राजा थे उसके ही पुत्र वगैरह जो उनके जो वंशज थे वही राज करते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश, और अब हम अपने इच्छा से जिसको वोट देंगे वही क्या करेगा, हमारे ऊपर शासन करेगा, यानी कि देश को चलाएगा, ठीक है। तो उसको रिजाइम बोलते थे, और अब हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल या सिस्टम, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड रिजाइम हो गया जो एक नाउन है, शासन इसका हिंदी मीनिंग हो गया, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल या सिस्टम इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट की बात करें तो एक नाउन है, यहाँ पे लास्ट में MENT आया है, तो मोस्टली जो भी वर्ड जिसके लास्ट में MENT दिखे वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। वो क्या होता है, नाउन होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम इतना याद क्यों रखेंगे, कैसे, इसका क्या बेनिफिट है। तो आप एक बार CDS का पेपर प्रीवियस उठा कर देखिए या फिर NDA का, उसमें पूछ लिया जाता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे दे देगा कि आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, और 4 वर्ड दे देंगे, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये काम वहाँ पे हेल्प करेगा क्या, तो सफिक्स, जो सफिक्स होता है वो हेल्प करेगा कि कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है पहचानने में। तो प्रेडिकामेंट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए डिफ़िकल्ट और एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, स्पेशली वन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट टू डू। यानी कि ऐसा सिचुएशन जो क्या हो, काफ़ी कठिनाइयों से भरा हो, अनप्लेजेंट हो, दुखद हो, स्पेशली जहाँ पे हो मतलब समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है,
सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्रेडिकामेंट बोलते हैं। ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि मतलब समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, अगर कुछ करेंगे तो भी लॉस होगा, नहीं करेंगे तो भी लॉस होगा, तो उसी सिचुएशन को प्रेडिकामेंट बोला जाता है। कि एक मतलब आप सुने होंगे बहुत लोग बोलते हैं कि आगे खाई और पीछे कुआं है, कि किधर जाएं, ठीक है। तो उसी सिचुएशन, जो ऐसा सिचुएशन बन जाए आपके लाइफ में, उसको प्रेडिकामेंट बोलेंगे। यानी कि दुर्दशा, यानी कि पूरा हालत ख़राब है किसी का, उसको प्रेडिकामेंट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लाइट, डिफ़िकल्टी, क्वांड्री या फिर पिकल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बहुत बार प्लाइट वर्ड भी कवर कराया गया। तो प्लाइट मतलब भी दुर्दशा होता है, उसको हम ट्रिक से बताए थे कि फ्लाइट में मोहन का दशा क्या हो गया था, प्लाइट हो गया था। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, प्रेडिकामेंट, जो एक नाउन है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि इस बंदे की हालत क्या है, पूरी तरह से ख़राब है, क्योंकि इसके साथ बम को बांध दिया गया है और ये बम जैसे फटेगा इसका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसका हालत क्या है, दुर्दशा। इसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जिसमें आपको समझ में ना आए कि क्या करना है, उसको प्रेडिकामेंट बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।